एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। उस पे भी नियर अबाउट 6 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं। क्या आप इस मूवमेंट का समर्थन करेंगे? रिजर्वेशन जो है वो एक दवाई है। बीमारी क्या है? जातिवाद। तो आप बीमारी को ही तो हटाओगे ना, दवाई तो अपने आप हट जाएगी। बीमारी हटी नहीं है और आप दवाई हटाने की बात करते हो, तो ये तो बड़ी ही मूर्खता वाली बात है। तो रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे क्या होना चाहिए? एक गरीब दलित है, एक गरीब ब्राह्मण है, गरीब दोनों है, लेकिन वो जो गरीब दलित है उसकी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है। ब्राह्मणवादी प्रोपेगेंडा ही इस तरीके से फैलाता है कि आपकी हर एक प्रॉब्लम के जिम्मेवार या तो मुस्लिम है या दलित है। जब आप इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो फिर बीच में एक आरक्षण जैसा शब्द निकल के आता है। आरक्षण के बारे में हम लगातार सुनते बोलते आए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा दिख रहा है कि जैसे सीजेपी का मूवमेंट अचानक ही रातों रात मतलब इतना फेमस हो गया कि 22 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़ गए एक हफ्ते 10 दिन में। आज 6 दिन 7 दिन हो गया है, एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। उस पे भी नियर अबाउट 6 लाख के आसपास 6 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं और वहाँ पे ये मांग किया जा रहा है कि आरक्षण हटाया जाए। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आरक्षण हटाना चाहिए तो क्यों हटाना चाहिए और कैसे हटाना चाहिए, और क्या आप इस मूवमेंट का समर्थन करेंगे या करते हैं? रिजर्वेशन जो है वो एक दवाई है। बीमारी क्या है? जातिवाद। तो आप बीमारी को ही तो हटाओगे ना, दवाई तो अपने आप हट जाएगी। बीमारी हटी नहीं है और आप दवाई हटाने की बात करते हो, तो ये तो बड़ी ही मूर्खता वाली बात हुई। कभी तो आप जातिवाद हटाने की बात करो ना। हर जगह जातिवाद है, हर जगह। एक गांव की आंगनवाड़ी से लेकर सिलिकॉन वैली तक इस तरीके की भी रिसर्च और आर्टिकल्स देखे गए हैं कि दूसरे देश में चले गए, वहां पे भी छोड़ नहीं रहे। और ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जब इंडियंस जो है पूरे दुनिया में जाएंगे, कास्ट विल बिकम अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। और ये बिल्कुल ये चीज़ दिख रही है। चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे वो इतना बिल्कुल पीएचडी कर जाए या कोई बहुत बड़ा वो बन जाए, जैसे सिलिकॉन वैली का कह रहा हूँ, उसके बाद भी उनके दिमाग से वो जातिवाद तो हट नहीं रहे। और जब जातिवाद है तो उसके खिलाफ एक ही तो सॉल्यूशन है, जो कि परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन वही जो एक सॉल्यूशन है उसको भी आप हटाने की बात करो, तो ये तो फिर बड़ी एक मतलब या तो फिर लोग इग्नोरेंट है, उनकी मूर्खता है, या फिर वो निर्मम है कि अरे हाँ है जातिवाद, पर जो भी यार हटाओ आरक्षण। तो इनके अलावा तीसरा तो मैं संभावना देखता नहीं कि या तो वो बिल्कुल ही मूर्ख हैं या फिर वो निर्मम है। तो रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे क्या होना चाहिए? नहीं सर, गरीबी एक प्रॉब्लम है, जातिवाद एक दूसरी प्रॉब्लम है। तो गरीबी के भी सॉल्यूशन होने चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स होते भी हैं। मुफ्त राशन से लेकर कहीं पे मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी और राशन कार्ड है ना, और दुनिया भर की जो कभी लाडली योजना या कुछ कुछ अलग तरह की स्कीम्स चलती हैं। लेकिन जो जातिवाद है वो एक अलग बीमारी है, तो उसके लिए भी तो कोई दवाई चाहिए ना। एक दलित ब्राह्मण है, और सॉरी एक गरीब दलित है, एक गरीब ब्राह्मण है, गरीब दोनों है, लेकिन वो जो गरीब दलित है उसकी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि एक वो मध्य प्रदेश का कोई वीडियो आया था, उसमें वो दिखता है कि बारात जा रही है और एकदम से कोई गरीब ही औरत है जो प्रोबेबली ब्राह्मण या किसी भी 3 वर्ण से होगी, और वो जिस तरीके से करती है, छी छी दूर हटो यहाँ से, दूर हटो। तो देखो ना, वो गरीब है लेकिन उसके भी दिमाग में जातिवाद है। तो वो जो लोग हैं वो कुछ एक्स्ट्रा झेल रहे हैं। और ये केवल एक इंसिडेंट नहीं, राजस्थान से लेके हर जगह हम ये इंसिडेंट रेगुलरली देखते रहते हैं कि जो कोई दलित हैं उनकी बारात पे कभी पत्थर फेंके जाते हैं, घोड़ी से उतारा जाता है। पूजा मेघवाल का भी हमने केस देखा था उदयपुर में, है ना। और डीजे नहीं चला सकते, आपने बाइक चला ली तो आपको थप्पड़ मार दिए जाएंगे। तो कोई गरीब ब्राह्मण या गरीब राजपूत वो ये नहीं झेलता ना। तो एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, तो एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी चाहिए ना। ये एक हिस्सा है, पर एक दूसरा हिस्सा ये भी है, आर्गुमेंट होता है जो स्वर्ण समुदाय से आने वाले हैं, फिर वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, या जो भी कैटेगरी स्वर्ण में आती है, उनका ये कहना है कि कोई निरीह गरीब व्यक्ति है, ठीक है, वो फिर किसी भी कास्ट से आता हो और उसके बच्चे का जो एक कट ऑफ है वो
मतलब नहीं पहुंच पाता है किन्हीं कारणों से, या फिर उसका नहीं हो पाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो स्वर्ण कास्ट से आता है और उसका पूरा परिवार पूरी संपत्ति पूरी जायदाद लगा करके बस ये सपने देखता है कि वो बच्चा किसी भी हाल में डॉक्टर इंजीनियर चाहे किसी सरकारी जगह पे पहुंच जाए, लेकिन वो आरक्षण के कट ऑफ की वजह से उसका नहीं हो पाता है। ये आर्गुमेंट है। अब इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए ये वो तो थोड़ा गलत हो रहा है ना। देखिए एक जो ब्राह्मणवादी प्रोपेगेंडा है वही इस तरीके से ये फैलाता है कि आपकी हर एक प्रॉब्लम के जिम्मेवार या तो मुस्लिम है या दलित है। सच्चाई ये है कि जो वर्कफोर्स है उसमें से जॉब्स का जो शेयर है वो बहुत कम है, और जॉब्स में भी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनका शेयर और भी ज़्यादा कम है। मतलब वो पूरे इंडिया के वर्कफोर्स का शायद 1% भी होगा नहीं, 1-2% मुश्किल से, और उसका एक हिस्सा कुछ दिया गया है। तो प्राइवेट जॉब्स तो आपके पास हैं, आप ओलंपिक्स में कॉम्पीट कर सकते हो, मेडल ला सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भारत ने ओलंपिक्स में कोई झड़ी लगा दी हो मेडल्स की, नहीं है ना। अभी इतने सारे जो पुल गिर रहे हैं, कभी रेलवे एक्सीडेंट होते हैं और कहीं सड़क में गड्ढे हैं, ये सब कुछ क्या रिजर्वेशन की वजह से ही हो रहा है? नहीं ना। प्रॉब्लम क्या है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि गरीब के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, लेकिन लोगों को आपस में लड़वाया जाता है कि नहीं नहीं तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है ये दलित ही इसके लिए जिम्मेवार। तो ये तो कोई सेंस नहीं बनी ना। सभी लोगों के लिए फ्री क्वालिटी एजुकेशन हो, इससे तो गरीब ब्राह्मण को भी फायदा मिलेगा और गरीब दलित को भी फायदा मिलेगा। क्यों हम कभी इसकी बात नहीं करते? अब इसमें भी कास्ट सिंस हमारे पूरे समाज में है, इसलिए कोई भी आप इशू लो इंटरसेक्शनलिटी होगी ही। जैसे एजुकेशन की हम बात करें, 94,000 के आसपास स्कूल्स बंद हुए पिछले इन सालों में। अब जो दलित हैं उनमें से करीबन 72% ऐसे हैं जो या तो गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ते हैं। तो जब सरकारी स्कूल बंद होते हैं, सफ़र सब करते हैं, लेकिन जो दलित हैं वो कहीं ज़्यादा सफ़र करते हैं। आप अंडर ट्रायल प्रिजनर्स देखिए, होंगे सब लोग, लेकिन दलित्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसमें कहीं ज़्यादा होगा। आप गरीबी देखिए। यहाँ पे एक वीडियो लगाइएगा जो अभी अभी हमारे शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, वो अब नहीं है, तो उन्होंने एक प्राइवेट मीडिया के ही मंच पे कहा था कि भाई राष्ट्रपति की पोती और एक गरीब आदमी की पोती, दोनों का स्कूल एक कैसे हो सकता है? वो सुनिएगा। अच्छा, मतलब कह रहे थे कि नहीं हो सकता। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? सेम फीस कैसे हो सकती है? क्यों नहीं? तो फ्री करो ना सभी के लिए। सभी बच्चे अब ये मेरिट चलाते हैं। हाँ, तो मेरिट की तो बात तभी होगी ना कि जब सबको सेम एजुकेशन मिल रही है, तभी तो आप मेरिट की बात करोगे ना। वरना एक बंदा है वो एक एग्जाम दे रहा है और उसके लिए वो कोचिंग ले रहा है कोटा में किसी उसमें जिसमें 2 लाख रुपए फीस है, एक बंदा उसे कोचिंग नहीं मिल रही है। तो जब दोनों की एक रिसोर्सेज सेम नहीं है तो फिर आप इसको मेरिट की फाइट कैसे कह सकते हैं? और ये हमें साफ साफ पता है कि जो गरीब हैं जो लोग, उसमें भी दलितों का वो ज़्यादा है, लेकिन दलितों का शेयर ज़्यादा है उसमें। पर एक और आर्गुमेंट हो रहा है। आर्गुमेंट ये भी हो रहा है कि मान लीजिए कि नीट का एक नंबर ले लेते हैं कि 250 का कट ऑफ है स्वर्ण का, ठीक है, ओबीसी का है 190 से लेकर के 110 के बीच का, और जो दलित है उसका 177 है, ठीक है। अब इनका ये कहना है कि 177 पे जो कट ऑफ लेके पास होगा वो कैसा डॉक्टर बनेगा? अब ये तो बड़ी अजीब बात है ना क्या आप इलाज करवाएंगे? उनको बेसिक समझ नहीं है कि जो रिजर्वेशन है वो एंट्री लेवल पे है, वो एग्जिट लेवल पे नहीं है। ऑफ कोर्स वो भी पढ़ेगा और एग्जाम वो भी देगा, एग्जाम किसका क्लियर होगा इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो इस बात की कोई सेंस ही नहीं बनती। फिर ये कहते हैं -40 में डॉक्टर बन गए। अरे भाई वो देखो तो कि वो क्या था, वो एक जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी सीट बिकी नहीं, क्योंकि वो कुछ इस तरीके के कोर्सेज होते हैं। तो जितनी भी कैटेगरीज थी सभी की कट ऑफ उसमें कम की गई थी। ऐसा नहीं है कि केवल एससी का ये था, सभी के लिए वो था, जनरल के लिए भी था। लेकिन भाई ये एक बात को आप बार बार बोल के इस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं।
इतने सारे और केसेस होते हैं कि हेल्थ केयर गड़बड़ है। अब कभी ये हो जाता है कि किसी के पेट में कैंची रह गई, तो आपको क्या लग रहा है कि सारे दलित ही हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो लेकिन वो वही है कि बार बार आप ये दिखा कि हमारी तो जैसे सभी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेवार दलित ही हैं, जबकि अगर सभी के लिए एजुकेशन हो, सभी के लिए हेल्थ केयर हो, है ना, हर एक जगह पे मोहल्ला क्लिनिक जैसा मॉडल हो सकता है, जिससे 90% बीमारियों को तो उसी मोहल्ला क्लिनिक से देखा जा सकता है ना। तो सभी जगह हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, देश आगे बढ़ेगा। और सभी के लिए जॉब्स नहीं हो सकती तो सरकार एक करे कि भाई आप क्या चीज़ कर सकते हो, एक हैंड होल्डिंग करे कि भाई आपने जो है वही जैसे लिज्जत पापड़ जैसे जो मॉडल है कि भाई आप कुछ सामान बनाओ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में और सरकार आपकी मदद करेगी उसको सेल करने में। कुछ ऐसा हो सकता है ना, सबको काम भी मिल सकता है। लेकिन ये सब नहीं करेंगे। हाय दलित नहीं कर दिया, रिजर्वेशन नहीं कर दिया, तो ऐसा कैसे? तो इसी चक्कर में जब तक आप लड़ते रहोगे आपस में ही, उस गरीब ब्राह्मण को भी कुछ नहीं मिल रहा। मेरी उनके साथ भी हमदर्दी है, लेकिन मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार देखो तो सही कि ये जो गड्ढे हैं सड़क पे ये क्यों नहीं हट रहे, फ्री क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं, कभी ये भी तो आप बात करो।